हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हमने ऑलरेडी कुछ कार्ड्स ले रखे हैं, इनके मैसेजेस देखेंगे, फिर हम आपका और ट्रेडिशनल टैरो से मैसेज लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ पे टॉरस का कार्ड। वाओ! तो द एनर्जी अराउंड यू शो द अबंडेंस, मतलब आपकी लाइफ में मई मंथ में काफ़ी अबंडेंस आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी पूरी होंगी, फाइनेंस से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है, ठीक है। तो नेचर में काफ़ी अबंडेंस होता है ना, नेचर के पास सब कुछ है, हम बल्कि जाके नेचर से लेते हैं। तो वैसे आपके पास भी ऐसा लग रहा है सब कुछ होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपके पास, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रीनरी से जुड़ना आपके लिए मई मंथ में काफ़ी अच्छा होगा लिब्रा, ठीक है। और हरी वेजिटेबल्स खाना भी अच्छा है, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल और इट्स रिच, ऑब्वियसली रिच, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है वो अमीर है। अर्दी एंड प्रोडक्टिव, ये रिलैक्स एंड स्लो। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। यहाँ पे बी आई है तो इट्स अ क्वीन, राइट। तो वो भी जैसे शहद निकालती है ना, हनी, हनी को हम क्या कहते हैं? एक अबंडेंस एनर्जी हनी, रिच, इसको भी रिच में काउंट किया जाता है, ठीक है। एंड आपको भी थोड़ा सा क्वीन वाला ट्रीटमेंट, थोड़ा रिलैक्स करना, चीज़ों को थोड़ा स्लो वे में बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम का समय है। नेचर में जाके आपका टहलना भी बहुत ही अच्छा रहेगा। देखा जाए बाकी यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंस आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड लेते आइए आपका मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। यहाँ पे आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो, काफ़ी क्रिएटिव फील करोगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, अपने आप ही क्रिएटिविटी को फ़ील कर पा रहे हो, कुछ मन करेगा कुछ खुराफात करने का कि चलो कुछ बनाते हैं, कुछ आर्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, या कुछ अगर टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, कुछ कुछ कलेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा जो अच्छा भी लगता है करना, और लाइक जिसमें कलर्स हो, कुछ खुद का बनाना, खुद कुछ खुद का शुरू करना, लाइक वो भी कुछ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कुकिंग भी क्रिएटिविटी में आता है, कुछ भी करो, आप कुछ बना रहे हो, कुछ खुद से क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी इच्छा होगी कि मेरा मन कर रहा है चलो आज ये करते हैं, वैसा करते, कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो इस तरह की आप कुछ फील कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज, अभी तक तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रही। चॉप एंड वर्ड, ओके। इसीलिए भी मुझे लगता है नेचर का कार्ड आपके लिए आया है कि चॉप एंड वुड भी आया है। मैं यही कहूँगी, जब जब नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं माइंड में, काफ़ी मतलब नेगेटिविटी, एंजाइटी या फिर ऐसी कोई भी चीज़ होती है, तो उस समय हमें क्या अपने दिमाग की सफाई करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सफाई करनी पड़े, थोड़ा सा साफ सफाई बहुत ज़रूरी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। और इसके लिए ही मैंने कहा कि नेचर में टहलना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी मुझे लग रहा है यहाँ पे न जाने क्यों एक मैसेज जैसे कभी इस कार्ड को देख के आया नहीं। वैसे यहाँ पे जो दिख रहा है वही बता रही हूँ कि हाँ, घर की सफाई भी करना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जब भी आपका मूड ऑफ होता है, ठीक है, जब अपने इन्वायरमेंट जहाँ आप रहते हो, ठीक है, कहीं भी अगर आपका ज़्यादातर समय आपका ऑफिस जॉब वगैरह में ही बीतता है, तो वहाँ भी जैसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट अगर आप साफ़ रख देते हो, जहाँ बैठते हो उसी को साफ़ रखते हो, या थोड़ा-सा चीज़ें थोड़ा चेंज कर दो वहाँ पे, तो आपको थोड़ा अच्छा और बेटर फ़ील होगा। अब वो जब आप चेंज करते हो, ये आप ही क्रिएट करते हो, उसको और सुंदर से क्रिएट, मतलब वही क्रिएटिविटी, इसको बहुत सुंदर से क्रिएट करते हो कि इसको चलो यहाँ रखते हैं, या इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी न्यू चीज़ के साथ, ऐसे वगैरह करके आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हो और अपने आप को बेटर भी फ़ील करा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ओ कॉर्निको को भी माय गॉड, अगेन यहाँ अबंडेंस की ऊर्जा है। अबंडेंस की ऊर्जा आपके घर में से लग रहा है कि माँ लक्ष्मी आ रही हैं स्वयं। इसलिए भी शायद आपसे कहा जा रहा है घर की सफाई करो, ठीक है। माँ लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे मेहरबान दिख रही हैं लिब्रा। बहुत ही अच्छी बात है, खान-पान सब अच्छा रहेगा, ठीक है। और ऐसे किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी। अगर ऐसा लगे कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो खुद कैसे न कैसे आपके घर आ ही जाएगी, ऐसा लग रहा है।
एक अबंडेंस, क्या इसको कैसे एक्सप्लेन करिए? अबंडेंस ये एक ब्लेसिंग है ईश्वर की, समझिए मेहरबान है आप पर। द पोलैरिटीज ऑफ योर spiritual pursuit and physical pressure are out of balance। देखिए मैं यही कहूँगी कि कभी कभी हम लोग किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागने लग जाते हैं। कभी इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाएंगे और कभी इंसान काफ़ी इतने इस फिजिकल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो ईश्वर को ही भूल जाते हैं। तो क्या होगा, कभी कभी ईश्वर में इतने मगन हो जाएंगे कि इस दुनिया में रह रहे हो आप, तो इस दुनिया के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि आपका खुद का एक अच्छा खासा परिवार है और आप चले गए सन्यासी बनने, चले गए उन्हें छोड़ छोड़ के चले गए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना और बहुत ज़्यादा फिर या फिर इन मोह माया में एकदम बंधे रहना या फंसे रहना भी सही नहीं होता। चीज़ों को थोड़ा बैलेंस, कि हमें इस वर्ल्ड में भी रहना है, ठीक है, और ईश्वर से भी जुड़े रहना है। तो इन चीज़ों को आपको, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि आपके अंदर भी हो सकता है और आपके जीवन में भी आ रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है यहाँ पर, स्पेशली जिस तरह के कार्ड आए हैं तो मुझे आपके जीवन में लग रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके जीवन में। लेट्स सी और आगे, ओ माय गॉड, आगे के कार्ड बताते जाएंगे, लेकिन ये जो कार्ड्स आपके आ रहे हैं ना, कृष्णा आए हैं यहाँ पर। हो सकता है कृष्णा चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप स्पिरिचुअल भी हो जाओ, क्योंकि ये जो जिस तरह के कार्ड आपके आए हैं, ऐसा तो लग रहा है कि आप एकदम दुनिया के मोह-माया में एकदम लिपटे रहेंगे। जो सुख अबंडेंस मिल रहा है, आप में से काफ़ी लोग को तो कृष्णा की वजह से ही शायद ये चीज़ अबंडेंस मिल रही है। और कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ कि कृष्णा चाहते हैं प्लीज़ थोड़े स्पिरिचुअल हो जाओ, थोड़े स्पिरिचुअल हो जाओ, थोड़े मेरे शरण में आओ, थोड़ी भक्ति में आओ, भक्ति करो। जो कि कहते हैं ना कि भक्ति का ही एक एक मीडियम है अगर आप हेवन जाना चाहते हो, कहते हैं। तो ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप में से काफ़ी लोग के मास्टर भी यही लग रहे हैं, जो आपको गाइड करते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। और ये जो ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, शायद इन्हीं की वजह से आपके जीवन में आ रही है। और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में लेके आने वाले हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अभी तक अगर इनके डिवोटी नहीं थे, इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा था अपने काम की वजह से, अपने लाइफ में इतने बिजी रहने की वजह से, तो अब ये अपना आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं यहाँ पर। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। माय गॉड, वो तो दिख ही रहा है, जो ईश्वर जब सब कुछ दे रहा है तो आपको वो प्यार है जो वो अनकंडीशनल ही यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपकी जो कमिटमेंट है, मतलब जो जो भी आपका मन है ना, वो उन्होंने परख लिया है। उन्हें पता है कि आपका मन कैसा, आप क्या चाहते हो, क्या है। ठीक है, और शायद आप में से काफ़ी लोग की कोई विश भी पूरी होने वाली है, जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है ना। बस हरे कृष्णा होने वाला है आपके जीवन में, लग रहा है। सच में अगर इंसान, कहते हैं ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ ऐसा होता है, फॉरेनर्स होते हैं जो कि ड्रग्स वगैरह के चक्कर में भी फँस जाते हैं, बट जब वो कृष्णा के शरण में आते हैं ना, वो भी नाचने गाने लगते हैं। ठीक है, और उसमें से निकलने के लिए, खुद को उसमें से निकालने के लिए वो उनकी शरण में आते हैं। और कहते हैं कि भक्ति से बड़ा कहते हैं कि प्लेज़र कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ड्रग्स वगैरह में भी इंसान प्लेज़र ही ढूँढता है, अपना प्लेज़र, पर इंसान जब भक्ति करता है ना, उससे ज़्यादा प्लेज़र किसी चीज़ में नहीं। पर ये है कि एकदम से देखो, कृष्णा ये भी नहीं कहते कि एकदम भक्त है तो भक्ति बन जाओ, क्योंकि अब आपको यहाँ रहना, उन्होंने वो उनका रोल बहुत बड़ा था महाभारत में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चाहते तो वो क्यों इन्वॉल्व होते, वो तो भगवान है, वो अपनी शक्तियों का यूज़ करते हैं कुछ भी करने के लिए, पर वो उसमें इन्वॉल्व हुए एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ वो थे अवतार में। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ही वर्ल्ड को छोड़ना, या वैसा नहीं, तो बैलेंस बनाने की बात आपसे पहले ही कह दी गई है, तो वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ओह माय गॉड, लिब्रा। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके जीवन में, और इससे बड़ी बात और ट्रांसफॉर्मेशन और क्या है। कुछ लोग के लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, कुछ लोग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड कृष्णा पहले आ गए हैं, अपॉर्चुनिटी बाद में आई है। तो भाई पहले कृष्णा आएंगे, उसके बाद ही अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ में। अगर नहीं मिल रही है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लाइफ में, तो कृष्णा को पहले लेकर आओ अपने जीवन में। अपॉर्चुनिटी खुद चल कर आएगी आपके घर पे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। माय गॉड, लिब्रा ने क्या जादू कर रखा है इसमें भाई।
इतने बेहतर कार्ड्स। आपका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वही आपका सक्सेस, वही आपका रास्ता है, चाबी है सक्सेस का। तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ब्लेस्ड है ये पाइल। अ, हर कोई ये पाइल मतलब आई है, तो ऐसा लग रहा है काश ये मेरी पाइल होती। ऐसा लग रहा है काश ये मेरी पाइल होती। ये बहुत ही ब्लेस्ड है एक्चुअली। वोएज आई एम सेफ एंड लव व्हाट मैटर वेयर आई एम। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये एक नाव है, और मैं नाव में क्या होता है, जब हम जहाज पे होते हैं तो बड़ी बड़ी लहरें भी आती हैं, छोटी छोटी लहरें भी आती हैं। तो हर तरह की सिचुएशन आपको लाइफ में देखनी पड़ेगी। बट इतना याद रखना, कॉन्फिडेंस आपका की है टू सक्सेस, एंड कृष्णा आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ठीक। तो आप कोई भी बाधा आपके जीवन में क्यों ना आए, आप उसमें आराम से निकल जाओगे। ठीक है, और वो आपके साथ है। और अभी सफ़र बहुत लंबा है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, द विच डॉक्टर। ये मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये हाई प्रीस्टेस की तरह है। ठीक है, इनकी स्पिरिचुअलिटी, हम जब भी ये आता है तो हम इनकी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि काफ़ी स्पिरिचुअल है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए विच डॉक्टर लिखा है, जो सबको ठीक करती है। ठीक है, जिनके जादू से सब ठीक होते हैं। ठीक, कृष्णा भी आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आपका काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन बनते हुए, ठीक है, अपने भगवान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए, और आप यहाँ दूसरों को नहीं देखोगे। बहुत हो गया दूसरों को देख लिया, ये क्या कर रहा, वो क्या कह रहा, लोग क्या कहेंगे। अब सिर्फ खुद को देखना है, आंखें बंद करना है और खुद के अंदर झाँकना है। आप में से काफ़ी लोग खुद के अंदर झाँकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खुद को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ विज़डम और नॉलेज गेन करते हुए भी मुझे दिखा रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल बुक पढ़ना भी आपको अच्छा लगे। शायद अगर आप कभी अपने राह में फँस गए हों, तो आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो हो सकता है कृष्णा की मदद लेने के लिए आपको कोई स्पिरिचुअल बुक की हेल्प लेनी भी पड़े। ठीक है? ज्ञान बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप लाइफ़ में पाओगे जिसमें आपका ज्ञान बढ़ेगा। दूसरा, कॉइन की 2 साइड मैं देख रही हूँ, आप देखोगे। दूसरा, मैसेज आपको चैनल होंगे, थर्ड आई भी आपकी ओपन हो सकती है यहाँ पर। ठीक है? पर मुझे ईश्वर का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। प्रोजेक्शन, आप किसी को बहुत मिस करने वाले हो, कोई आपको बहुत मिस करने वाला है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है? अ, या फिर एक होता है ना टेलीपैथी से बात करना। मुझे लग रहा है, आप अगर आप में से का कुछ लोग सेपरेशन में थे पार्टनर के साथ, टेलीपैथी के थ्रू आप उनको बात कर सकते हो, वो मेडिटेट करते हुए आप कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे है इम्प्रिजनमेंट। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए। उसके बाद लास्ट में आपके लिए आया है इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, खुद को बांधा रखा है किसी चीज़ में, खुद को कैद रखा है, उसको उस कैद से खुद को आज़ाद करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, खुद को आज़ाद करो। हो सकता है आप किसी चीज़ में बंधक बने हुए हो, या फिर आप कह सकते हो किसी चीज़ के, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाना। तो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे डिपेंड हो गए, तब भी आप उस चीज़ के बंधक हो। ठीक है? या फिर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, अगर इंसानों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी से हो गई कि उसके बिना रहा ही नहीं जा रहा। तो भी आप खुद को कैद कर लिए हो। ठीक है? तो यहाँ पे कृष्णा कह रहा है, अगर कैद होना है तो ईश्वर के प्रेम में कैद हो। वो कैदी, उस तरह का कैदी होना आपको कभी भी गलत मार्ग में नहीं ले जाएगा, ना ही आपको कभी उसमें घुटन महसूस होगी। कभी नहीं, कभी कोई घुटन महसूस नहीं होगी उसमें। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, ठीक है? तो उसमें से भी आप बाहर आओगे, चूँकि आपको एक कार्ड बता रहे हैं। अभी तक थे, तो मई मंथ में ज़रूर आप उन चीज़ों से बाहर निकल लो। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बदलाव आ रहा है। ठीक है? आइए देखते हैं ट्रेडिशनल टैरो से भी आपके लिए मैसेजेस। ओके, कोई तो केयरलेस हो रहा है, कोई तो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। ओह माय गॉड! मोह माया में तृप्त लिप्त। डेविल खेल रहा है आपको। डेविल आपकी सारी मंशाएँ पूरी कर रहा है, क्योंकि आप मोह माया में रहो, लिपटे रहो। बट कृष्णा आके यही आपको बैलेंस कर रहे हैं कि अगर मोह माया में आ रही है, इससे इससे भगवान को नहीं भूलना है। दूसरा, यहाँ पे कोई तो कुछ केयरलेस कर रहा है या मिस्टेक कर रहा है, या तो कोई है जो आपको चीट कर रहा है।
ठीक है? कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई तो ऐसा है यहाँ पर जो आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, या तो आप लेज़ी हो रहे हो, केयरलेस हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेके और जिससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। दूसरा कोई आपको चीट कर रहा है जिसकी वज़ह से पेन मिल रहा है, ठीक है? और लव में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेन पेन में हैं, ठीक है? जो पेन में हैं, तो वो जो प्यार है, सेपरेशन में हो, दर्द मिल रहा है, पहले तो सबसे पहले कृष्णा के पास जाओ। जिस तरह का ये मैसेज है, न जाने क्यों मैं यही कहूँगी, ठीक है? कृष्णा प्रेम कैसे करते हैं? दूर है तब भी वो प्रेम वही है, उसी जगह है, उसी से ही है, ठीक है? प्रेम एक अनकंडीशनल लव, राइट? ये अनकंडीशनल लव दिखाते हैं यहाँ पे और आपके लिए भी ऐसे कुछ अनकंडीशनल लव वाली बात आई थी यहाँ पर, राइट? किंग ऑफ सोर्ड्स, अगर आप इस एनर्जी में जा रहे हो तो आपसे कहा जा रहा है फिर से खड़े हो जाओ और इस एनर्जी में आओ। अगेन यहाँ कर्मा वाला मुझे दिख रहा है कि जितना करोगे उतना मिलेगा, ठीक है? जो करोगे वो मिलेगा। ये कुछ जो जो आपको मिल रहा है ना, ये आपने ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए हैं इस वजह से। लेकिन जब अच्छा हो रहा होता है उस समय पे हमें अच्छे कर्म ही करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने हैं, ठीक है? उस समय पे भी जब आपके साथ अच्छा हो रहा है। क्योंकि अच्छे दिन आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि बुरे नहीं आएँगे और बुरे आए तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे नहीं आएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें दोनों ये ही चीज़ें बैलेंस है, तो हमें भी अपने लाइफ़ में काफ़ी बैलेंस बना के चलना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखो, अगर जानते हो कि कौन क्या कैसा है, ठीक है? पता है कौन धोखा दे रहा है या क्या है, तो अब थोड़ा-सा तलवार उठाने का समय आ चुका है। उनको दरकिनारे करने का समय आ चुका है। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी आपका हमेशा आपको आपकी खुद की एक हेल्दी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। कोई भी आपको ऐसे आके हर्ट नहीं कर सकता, ठीक? इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सतर्क रहना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। अब ये बहुत रो लिया, आँसू बहा लिया, अब स्ट्रॉन्ग बनना है। अब समय आ चुका है कि स्ट्रॉन्ग बनो। पहाड़ जैसा स्ट्रॉन्ग अंदर से, वैसा अंदर से कोई हिला ना पाए आपको, ऐसे कोई भी आके आपको हर्ट करके ना चला जाए, ठीक है? स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलने वाला है आपको, ये भी है। और ये कर्मा के भी है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक? और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि फेयर रहना, आप फेयर रहना, आप किसी के साथ ये इनजस्टिस मत करना। क्योंकि इतना समझ लो जो आप करोगे लौट के आता है। अगर इनजस्टिस कर रहे हो तो कभी आपके साथ भी इनजस्टिस होगा, ठीक है? तो ध्यान रखना। तो ये थी आपकी रीडिंग रिप्लाई। आपका तो आपके भी कार में तराजू होता है, राइट? आपके ज़ोडिएक में, राइट? तो आपको तो फेयर ही रहना चाहिए। हाँ, फेयर ही रहना है, सही का ही साथ देना है, डिप्लोमैटिक नहीं होना कि तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, सही जो है वो सही है, ठीक है? बोलिए, डरना नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।